हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंट्राडे। इंट्राडे में कैसे स्टॉक का टारगेट और एसएल सेट करते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर हमको देखना है जब हम स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी आर चूजिंग इंडिया सीमेंट स्टॉक। तो पहले हम उसका चार्ट ओपन करेंगे। अभी मैंने 1 डे का सेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे लाइंस दिख रही है। तो लाइंस से है आपको है पिवोट पॉइंट। ये वी कैन राइट डाउन पिवोट पिवट पॉइंट। ओके, पिवट पॉइंट के अंदर आपको फिबोनाची सिलेक्ट करना है। ओके, बाकी सब एट इज इट रखना है, वो क्रिएट करना है। तो आपको टारगेट और सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये कौन कौन सा टारगेट है, कौन कौन सपोर्ट है। यानी जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है पिवट पॉइंट। उसके ऊपर जस्ट है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है फॉर R1, रेजिस्टेंस R2 एंड दिस रेजिस्टेंस R3। सेम इस ग्रीन लेवल नीचे है सपोर्ट दिया हुआ है, सपोर्ट R1, R2 एंड R3। अगर आपने सपोज़ कि इस कैंडल पे बाई किया है, सपोज़ इस कैंडल पे मैं कोई स्टॉक बाई करता हूँ, तो मेरा सपोज़ मैंने यहाँ से बाइंग किया 164 से, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा दिस लाइन यानी 162। अगर मुझे ज़्यादा सेफ साइड में मुझे प्ले करना है तो मैं और थोड़ा डाउन रखे इसका स्टॉप लॉस 160 के अराउंड रखूँगा। 159 या 160, ₹2 ज़्यादा नीचे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो ये स्टॉक होता है वो सपोर्ट लाइन को टच करके फिर बाउंस बैक करता है। तो हम जो भी सपोर्ट लाइन है उससे ₹1 या ₹2 नीचे डाउन साइड में रखेंगे। ओके, सपोज़ कि मैंने यहाँ से बाई किया हुआ है, ठीक है, इस कैंडल से, तो मेरा टारगेट रहेगा 169 तक। क्योंकि 169 इसको तोड़ने के लिए उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्स R1 है। अगर वो रजिस्टर R1 को क्रॉस करता है देन ही इज़ एलिजिबल फॉर 173 टारगेट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे डे 1 यानी यहाँ पे आप दिखेगा टारगेट। ये 3 अप्रैल का कैंडल है। ठीक है, 3 अप्रैल से लेके उसको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगा 12 अप्रैल, यानी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 डेज उसको लगता है टू रीच द रजिस्टेंस R1। और जैसे ही इसने यहाँ रेजिस्टेंस को टच किया, फटाक से सेकंड डे नीचे लो मारा। कहाँ तक? एग्जैक्ट सपोर्ट तक। समझ रहे हो आप? यानी सपोर्ट कितना अहमियत रखता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ आर वेरी स्पेशल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको सपोर्ट से नीचे ₹1 या ₹2 नीचे हमको एसएल रखना है, और रेजिस्टेंस से जस्ट ₹1 या ₹1.5 नीचे हमको टारगेट रखना है फॉर सेफ साइड ट्रेडर। अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम रेजिस्टेंस के बाद भी टारगेट रख सकते हैं, बट उसका वॉल्यूम नॉर्मल डे जितना ही है तो हम उसका टारगेट ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये चीज़ खास ध्यान में रखना है। इस दिन का वॉल्यूम इस 1.42 वॉल्यूम, 4 मिलियंस, 1.69 मिलियंस, 1.27 मिलियंस, 3.66 मिलियन एंड सी 10.7 मिलियन। मतलब इस डे का वॉल्यूम नॉर्मल डे से कहीं कहीं गुना ज़्यादा था। ठीक है, तो उसने एक कैंडल तोड़ा। सेकंड डे सपोज़ कि मैंने आज देख लिया कि नेक्स्ट यस्टरडे उसने बहुत ज़्यादा हायर वॉल्यूम है, तो सेकंड डे उसको ओपनिंग यस्टरडे से जो क्लोजिंग है उससे ज़्यादा ऊपर में हो रहा है, और उसका वॉल्यूम फ्लो यहाँ पे दिखेगा। वॉल्यूम है 10.7 मिलियन इस कैंडल का, और इस कैंडल का वॉल्यूम है 36.7, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। इस केस में बाई करके अगर बायर्स ज़्यादा है तो टारगेट हायर साइड पे ही रहेगा। अगर सेलर ज़्यादा है तो टारगेट हमेशा लोअर साइड पे ही रहेगा। तो हमको इंट्राडे चेक के लिए एक फिबोनाची पिवट पॉइंट यूज़ करना है। साथ में मैंने नीचे एक सेट किया वो RSI। Go to the FX, write down RSI as 80 and 20. 80 means our stock is purchasing 80%. I will describe you later. Just set the RSI. RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI मतलब सपोज के मार्केट में कोई 100 शेयर का वॉल्यूम है, उसका टोटल वॉल्यूम ही 100 शेयर है, उसमें से किसी ने 80% शेयर बाई करके होल्ड करके रखा है, तो उसका यहाँ दिखाएगा भाई इतना परसेंटेज शेयर किसी ने बाय करके होल्ड करके रखा हुआ है। सेम अगर सपोज 20% आएगा तो मतलब मोस्टली पीपल ने ये शेयर सेल कर दिया। ओनली 20% पीपल के पास ही ये शेयर अवेलेबल है। तो हमको क्या करना है, जब भी उसका RSI 30-40 का, सपोज 80 एंड 20 इसके बीच का पॉइंट आता है 40, 60, 50, सेंटर पॉइंट इज़ 50। ओके, सपोज दिस इज द वी आर सेटिंग द सेंटर पॉइंट रफली 50। ओके, अगर ये 50 के अबो जाता है मतलब इस स्टॉक के ऊपर जाने का पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर 50 से बिलो जाता है तो स्टॉक का डाउन जाने का पोटेंशियल ज़्यादा है।
अगर ये नियर टू 50 है और ज़रा सा ऊपर जा रहा है तो हम इस स्टॉक को बाई करेंगे, और जब तक 80 के नज़दीक पहुंच जाएगा तब उस स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। कोई भी स्टॉक में आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द स्टॉक अगर नियर टू 80 आधा RSI आता है तो वो स्टॉक सेलिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई कोई स्टॉक ही अबो 80% होल्डिंग मेंटेन करता है, कभी उसका पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला होता है, उसका रिजल्ट आने वाला, तभी उसी कोई का स्पेशल केस के अंदर ही ये अबो 80% होल्ड कर रखता है। मोस्ट बाकी 80% 80 to 90% केस 80 के नज़दीक RSI आता है तो ये नीचे ही आएगा स्टॉक, तो उसमें वो स्टॉक करेक्शन लेगा ही। ओके, तो हमको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमको एक फिबोनाची पिवोट पॉइंट सेट करना है और एक RSI सेट करना है। अगर आपको और एडवांस देना है तो बॉक्स थियरी भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ BOX बॉक्स, डार्वेस बॉक्स थियरी, जस्ट क्रिएट। दिस इज द बॉक्स ब्लू बॉक्स। डार्वेस बॉक्स थियरी इंडिकेट करता है अगर कोई शेयर पर्टिकुलर प्राइस के अंदर ही वो ट्रेड करता है, सपोज कोई स्टॉक है 100 से 120 रुपीज़ के बीच में, ऐसे बहुत टाइम से वो ट्रेड कर रहा है बिटवीन 100 एंड 120, तो वहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ हो जाता है कि भाई ये स्टॉक इस रेंज के अंदर ही अप डाउन हो रहा है। सी दिस बॉक्स के अंदर ये शेयर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 डेज के अंदर ये बॉक्स की जो प्राइस डिस्क्राइब की उसके अंदर ये सेगमेंट वो ट्रेड कर रहा है। सपोज ये बॉक्स को तोड़ के स्टॉक नीचे आता है, मतलब ये इसमें सेल सिग्नल आ जाएगा, और बॉक्स तोड़ के ऊपर जाता है इसमें बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो हमको ये थियरी भी हम कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा ये थियरी यूज़फुल नहीं है, आप जस्ट रिफ़र कर सकते हो। maximum time we are useful in intraday is Fibonacci support pivot point level and RSI. Okay, hope you are learning something from this video.